जसपुर में किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। उसका शव घर से महज 90 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में पाया गया है। प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। किशोरी 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। पिता 2 साल से जेल में है। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए अस्पताल और लपकना पुल पर सड़क जाम कर दी। भीड़ का कहना था कि किशोरी के पिता को जेल से बुलाया जाए, लेकिन एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पेरोल के लिए न्यायालयीय प्रक्रिया आवश्यक है। घटना के बाद पुलिस ने शव को काशीपुर मोर्चरी में सुरक्षित रखा और वीडियोग्राफी के साथ चिकित्सकों के पैन से पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की। ग्रामीणों का कहना है कि पिछली घटनाओं में भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस पर संकल्प सेवा धरणी फाउंडेशन ने दौड़ का आयोजन किया। मुख्यमंत्री आवास काला पुल से कैंप कार्यालय लोहिया पुल तक 2.5 किलोमीटर दौड़ का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी की माताजी बिष्णा देवी, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ में करीब 500 धावकों ने हिस्सा लिया। महिला अंडर 14 वर्ग में अंकित बोरा प्रथम, दीक्षा मेहरा द्वितीय और जानवी राय तृतीय रही। बालक अंडर 14 में दीपांशु बोरा ने प्रथम स्थान पाया। सीनियर कैटेगरी में राम बाबू वर्मा विजेता रहे। सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के अवसर पर और यहाँ पर सभी पे हमारे स्कूल के बच्चों द्वारा मैराथन दौड़ का कार्यक्रम हुआ और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की माता जी आज इस कैंप कार्यालय में आई और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों और यहाँ के सभी हमारे आए हुए एक बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया गया है, उसका आयोजन भी हुआ और रक्त शिविर का भी कार्यक्रम हुआ। तो यहाँ सभी लोग बड़े उत्साह और खुशी के साथ आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया है। जन्मदिन हम सब लोग यहाँ पे उत्साहपूर्ण मना रहे हैं तरीके से, और क्योंकि हमें ये आज क्योंकि प्रदेश में आपदा भी आई थी, इसके हमने इसको सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का प्रयास किया है और इसी के संदर्भ में आज सेवा संकल्प धारणी जो फाउंडेशन है हमारा, उसके तत्वाधान में आज हमने एक मैराथन कराई है और रक्तदान शिविर लगाया है और बच्चों को यहाँ पे पुरस्कृत करने का हमने आयोजन रखा है। और ये संकल्प लिया है सब लोगों ने कि हम प्रदेश को, देश को स्वच्छता जो अभियान माननीय मोदी जी का है उसको आगे बढ़ाएंगे और ये पूरा 15 दिन का जो 2 अक्टूबर तक का कार्यक्रम सेवा पखवाड़े के रूप में बनाने जा रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को हमारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं आज के दिन, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। काठगोदाम के गुलाब घाटी क्षेत्र में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भारी बारिश के चलते पहाड़ से अचानक मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे नैनीताल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। हाईवे बाधित होने से हल्द्वानी और काठगोदाम से आने जाने वाले सैकड़ों वाहन जगह जगह फंस गए। पर्यटक और स्थानीय लोग घंटों तक जाम में परेशान होते रहे। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम शुरू किया। स्वास्थ्य विभाग ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आगामी स्वास्थ्य पखवाड़े को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा। इस दौरान जिलों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। अभियान के तहत एनीमिया, टीबी, मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही प्रसवपूर्ण परामर्श, टीकाकरण, मासिक धर्म स्वच्छता और पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, इसके तहत ये पखवाड़ा चलेगा। इसमें क्या होगा कि हमारे जो जनपद है उसमें जो जिला चिकित्सालय है, जो सीएससी हैं हमारी बैजनाथ और कपकोट और कांडा, इन जगहों पे हमारे वृहद कैंप होंगे। इन कैंप्स के तहत जो है वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो कि वृहद कैंप में दी जाती हैं, जैसे कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट मिलेगा और हर तरह की जांच होगी, हीमोग्लोबिन की जांच होगी और शुगर की जांच होगी और भी और कैंसर संबंधी जो भी ओरल कैंसर है या एक वेजाइनल कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, तो सभी की जांच इन कैंपों के तहत होगी और मरीज को स्क्रीनिंग में जैसा पाया जाएगा वैसा उचित उपचार उसको अगर वहाँ संभव होगा तो दे दिया जाएगा, अन्यथा उसको बताया जाएगा कि किस जगह पे कौन सा उपचार वो कराए। ये इस पखवाड़े का उद्देश्य है। चिकित्सालय या सीएससीज पे ही नहीं होगा, यह हमारे आम सेंटर्स पे भी होगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे भी होंगे और पीएससीज पे भी होंगे।
तो कुल मिलाकर के जन जन तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, नारियों को जागरूकता, सशक्त परिवार के लिए जो अभियान है उसके लिए जागरूकता, उसके लिए सेवा प्रदान करना, यही इस पखवाड़े का उद्देश्य। पेरीनाग तहसील कार्यालय में तहसील दिवस का आयोजन तहसीलदार वतन गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्याएं रखी। ग्रामीणों ने उडियारी, कांडे सहित कई गांवों में पेयजल संकट की समस्याएं उठाई। इसके अलावा लगातार बारिश से पेयजल लाइनों, सड़क और रास्तों के क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें भी सामने आई। काफ़ी लोग आए यहाँ पे आज, कम से कम 15 से 20 समस्याएं आई। उसमें ज़्यादातर पानी की समस्याएं थी और कूड़ा निस्तारण और रोड की व्यवस्था के लिए बोला गया और ज़्यादातर समस्याओं को सुना गया, उनका निस्तारण भी किया गया और बाकी हम जो भी और भी जो चीज़ें होंगी उसको देख रहे हैं। नरेंद्र नगर क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोमवार रात कुमारखेड़ा में बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग पूरी तरह रात भर जागे रहे। तेज बारिश से विद्युत आपूर्ति ठप रही और अंधेरे में ग्रामीण भयभीत होकर रात गुजारने को मजबूर हुए। बारिश से सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई और नालियां उफान मारती नदियों जैसी दिखने लगीं। पानी के तेज बहाव में कई मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारी बस यही मांग है कि हमें जिस हिसाब से यहाँ बरसात हो रही है लगातार, ये हर साल का ये ड्रामा रहता है और प्रशासन द्वारा कोई हमारी सुरक्षा नहीं की गई है। ना ही हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है रहने के लिए। कम से कम 500 लोग यहाँ पर रहते हैं हमारे वार्ड में और कोई ना वैकल्पिक व्यवस्था है, ना ही कोई टेम्परेरी व्यवस्था, ना ही कोई परमानेंट व्यवस्था कर रहा है। हम लोगों की एक ही मांग है कि सारी जनता को एक टेम्परेरी व्यवस्था को ना छोड़ देखते हुए परमानेंट कहीं पर विस्थापन किया जाए, जिससे सभी लोग जीवन जलकल उनका बना रहे। 1 महीने से लगातार बरसात हो रही है और यहाँ पर बहुत जगह नुकसान हो गया है। जैसे हमारे घर के आगे दुकान भी चली गई है और जगह जगह जो है रोड भी ब्लॉक हो गया। हमने इसके लिए कई बार PWD से भी कहा कि यहाँ नाली और जो नारदान है वो खुलने चाहिए, पर इसमें कोई एक्शन नहीं करता है। हमारी ये डिमांड है या तो हमको विस्थापित किया जाए कहीं अच्छी सुरक्षित जगह में, ताकि अपना जो बाकी जीवन है हमारा वो हम ठीक ढंग से व्यापन कर सकें, और नहीं तो इसका जो ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से होना चाहिए ताकि किसी को असुविधा न हो। साथ में हम परेशान हैं, हम तो बार बार डर के जीते हैं। यहाँ जब भी किसी के पास जाओ मदद के लिए, कोई मदद हमारे लिए नहीं होती है। ना ही हमें नगर पालिका से मदद मिलती है, ना ही हमें कहीं से न आते हैं पटवारी लोग, बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर कोई कुछ नहीं करता। हमारे कमरों में दरारें आ गई, हम रात को सो भी नहीं सकते हैं, रात भर बैठे रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान से यही है कि हमें यहाँ से कहीं सुरक्षा जगह पहुँचाया जाए। मैं इस समय खड़ा हूँ कुमारखेड़ा में। नगर पालिका परिषद नगर पालिका का वार्ड नंबर 1 है। आप देख रहे होंगे कि तबाही का कौन सा मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर विगत रात्रि बड़ी मात्रा में यहाँ पर मलबा आया है। आप देख रहे होंगे 1 रोड 2 रोड तीनों रोड बिल्कुल खत्म हो गई हैं। यहाँ पर हमारे भाई खुराना भाई का एक अपना रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो ये तो सिर्फ उनके प्रयास से ही यहाँ पर बच पाया है। रात भर बेचारे अपने को सेफ्टी की है, उन्होंने अपने इस भवन को सेफ्टी किया है, तब जाकर ये सुरक्षित है। और की जाए बात पूरे नरेंद्र नगर की, पूरे नरेंद्र नगर में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही हम फील्ड का आकलन कर रहे हैं। यहाँ कुमारखेड़े के नीचे काफ़ी लोगों के वो चौक टूट चुके हैं, पुस्ते टूट चुके हैं। बात की जाए और अन्य जगह नीचे डॉन में भी अभी सूचना मिली है कि डॉन में भी पूरा गांव तबाह हो गया है। उनके खेत खलियान सब नष्ट हो चुके हैं। उनके जो संपर्क पुलियां हैं, चलने की मार्ग थे, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस बरसात ने पूरे क्षेत्र में, नरेंद्र क्षेत्र में तबाही का जो मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मेरी प्रशासन से मांग है कि जो हर साल ये आपदा कुमारखेड़े में विशेष रूप से इनके लिए मुसीबत बन के आती है, मेरी प्रशासन से मांग है कि इन लोगों को तत्काल एक ऐसा सुरक्षित स्थान पर इनको सुरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में ये लोग सुरक्षित रह सकें, अपने परिवार के साथ जीवन यापन सुरक्षित रूप से रह सकें। मैं राजेंद्र गोसाई, संवाद 365, नरेंद्र नगर। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।